अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, प्रोग्राम है पाकिस्तान अफेयर्स। इस प्रोग्राम में हमारे साथ एजाज़ सैयद होते हैं। एजाज़ सैयद इन दोनों अफ़गानिस्तान में हैं और आज सुबह तक हमारा उनसे रब्ता था, लेकिन अभी हमारा उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा। हम उनकी खैरियत के लिए दुआगो हैं और आज हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद फैज़ान ने। फैज़ान साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। आजकल पाकिस्तान के अंदर दो चीज़ों जो हैं उनका बहुत ज़्यादा चर्चा है और लगता ऐसे है कि हुकूमत दो मुश्किल महाज बैक वक्त खोलने जा रही है, बल्कि तकरीबन खोल चुकी है। एक महाज है मीडिया के ख़िलाफ़ और एक महाज है वकला बरदरी के ख़िलाफ़। अब पाकिस्तान के अंदर हमेशा से ये दो जो प्लेटफार्म होते हैं, एक साफ़ियों का प्लेटफार्म मसलन प्रेस क्लब है, वकला का प्लेटफार्म मसलन बार है। बहरहाल ये दो तबके हैं, एक साफ़ी और एक वकला। ये दो ऐसे तबकात हैं जो मार्शल लॉ के दौर में भी अपना काम करते रहते हैं और अपनी आज़ादी के लिए कोशिशें जारी रखते हैं और हर किस्म की सूरत हाल को फेस भी करते हैं। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के तरीके चलाई गई हैं, साफ़ियों की तरफ से भी वकला की तरफ से भी, जिनमें से बेशतर जो हैं वो कामयाबी ही से हमकिनार हुई। लेकिन ये जब हुकूमत आई तो इससे पहले इस हुकूमत के बहुत ज़बरदस्त किस्म के ख्यालात थे मीडिया की आज़ादी के हवाले से। इमरान खान साहब के वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया की आज़ादी के हामी तो थे ही, लेकिन सोशल मीडिया की आज़ादी के बड़े हामी थे। कोई पाबंदी की तजवीज़ आती थी तो वो बड़े डट के खड़े हो जाते थे। लेकिन अब ये जो है गवर्नमेंट लगता है ऐसे है कि वो इसी मीडिया की आज़ादी के ख़िलाफ़ मज़ीद कदगने लगाने जा रही है। दुनिया में पाकिस्तान पहले भी आज़ादी सहाफ़त के हवाले से काफ़ी पीछे है, पिछले नंबरों पर है। अब ये जो नया मुजव्ज़ा बिल आ रहा है इसमें तो लगता है ऐसे है कि मुकम्मल तौर पे गला घोंट दिया जाएगा। फैज़ान साहब, ये बताइएगा कि आपने ये जो एक मुजव्ज़ा मसवदा है उसको देखा है, कुछ आपके इल्म में चीज़ें भी आई हैं, ये क्या होने जा रहा है, ये क्या पाबंदियाँ आयद करने की हुकूमत कोशिश कर रही है और साफ़ी तंजीमें हैं उनका रद्द-ए-अमल अब तक क्या सामने आया है? देखिए राजा साहब, सबसे पहले बात तो ये है कि ये हुकूमत का अपना एक तख़य्युलाती किस्म का ये एक कानून है। इसको लाने से पहले ना तो हुकूमत ने किसी से मशवरा किया, ना किसी तंजीम को एतमाद में लिया और ना ही इसके बारे में कोई स्टडी की गई। ये एक ऐसा कानून लाने की कोशिश की जा रही है जिससे मीडिया को कंट्रोल किया जा सके। अब आप ये बताइए, एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट या जो हमारे ब्रॉडकास्ट के इदारे हैं या जो प्रिंट मीडिया है, आप उस पर इसके ज़रिए बेजा पाबंदियाँ जो हैं वो आयद करने जा रहे हैं और इस सिलसिले में ना किसी सहाफ़ती तंजीम को एतमाद में लिया गया, ना किसी इदारे से पूछा गया। ऑलरेडी पैमरा एक ऐसा इदारा आपके पास मौजूद है, तमाम कवानीन आपके पास जो है प्रिंट मीडिया के भी मौजूद हैं, ब्रॉडकास्ट के भी तमाम कवानीन आपके पास मौजूद हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अब गवर्नमेंट की ख्वाहिश है कि जो मीडिया है जो थोड़ा बहुत अब चल रहा है उसको भी मुकम्मल जो है कंट्रोल किया जा सके, उसके बिज़नेस को कंट्रोल किया जा सके और जो तमाम उसके लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढाल लें। लेकिन ये ऐसा मुमकिन नहीं है। इसी पर सहाफ़ती तंजीमें एहतजाज कर रही हैं। इसमें बड़े भारी किस्म के वो जुर्माने आयद किए गए हैं, जो है जेल की पनिशमेंट इसमें रखी गई है, जो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें तो मार्शल लॉ दौर में तो मुमकिन हैं, हो सकती हैं। लेकिन एक ऐसी हुकूमत जो ख़ुद को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहती है और उस पर जो है पूरी दुनिया में उसका डंका भी बजाती है, वो इस किस्म के कवानीन ला रही है तो उससे जो है ये बहरान जो है ये मज़ीद बढ़ेगा। कोई भी जो है सहाफ़ती तंजीम, कोई भी ब्रॉडकास्ट इदारा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। फैज़ान साहब, ये हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब तो अमूमन कहा करते हैं, अभी माजी करीब में कुछ अर्सा कबल, चंद दिन कबल भी ये मुसलसल वो ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में तो मीडिया बरतानिया से और यूरोप से भी ज़्यादा आज़ाद है, लेकिन उसके बावजूद इस किस्म का बिल लाया जा रहा है। तो क्या वाकई मीडिया आज़ाद है? अगर मीडिया आज़ाद नहीं है तो पहले तो कोई नहीं बोला, तो अब क्या ये तो है कि कोई मज़ामत होगी? देखिए, मीडिया की जो आज़ादी है वो तो हम सबको पता है मीडिया कितना आज़ाद है। मीडिया का बिजनेस गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिया, बेजा इदारों पर प्रेशर डाला, सहाफ़ियों को निकलवाया गया। अभी भी आप जानते हैं कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो है एक पटिशन पेंडिंग है, वो केस चल रहा है, अभी चलना है। इसके अलावा बहुत सारे इदारे हैं, हम किससे शिकायत कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं? आपको मीडिया के हालात बेहतर पता हैं। कितने सहाफ़ियों को सिर्फ इस बुनियाद पर इदारों से फारिग कर दिया गया कि उन इदारों को दबाव के ज़रिए उनका बिजनेस मुतासर किया गया, उनके पास उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे उन पर दबाव डाला गया, जिसकी वजह से ना सिर्फ सहाफ़ियों की इन इदारों में तनख्वाहें कम हुई बल्कि उनको निकालना पड़ गया।
तो यहाँ पर मीडिया कहाँ आज़ाद है, ये कौन सी आज़ादी है, ये मुझे समझ नहीं तो आती। क्या अभी आपको लगता है कि पहले तो कोई मज़ामत नहीं हुई, गुज़श्ता 3 साल में तो ये जो बिल आ रहा है इस पर कोई मज़ामत का इम्कान है? मेरे ख्याल में इसमें मज़ामत होगी, क्योंकि आप ये जो है ये ज़िंदा रहने या मर जाने का दोनों में से एक ही मसला हो सकता है, क्योंकि इसके बाद तो या इदारे ज़िंदा रहेंगे या मर जाएंगे। अगर ये बिल आ जाता है तो बाकी जो इदारे हैं ना उनकी ज़िंदगी रहेगी ना सहाफ़ियों की ज़िंदगी रहेगी, क्योंकि सहाफ़ियों की वेजेस भी इदारे सोशल मीडिया के जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके खिलाफ भी पाबंदियां लाई जा रही जी डिजिटल मीडिया के लोग, ना सिर्फ ये कि बल्कि साइबर जो लॉज है वो इस पे इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। अब ये बताएं कि उस अथॉरिटी का ये काम नहीं, साइबर लॉज तो ऑलरेडी बने हुए हैं, उसका कंटेंट जो डिजिटल मीडिया का है वो ना सिर्फ ये एनालाइज करेंगे, उसको ये मॉनिटर करेंगे। अब ये हुकूमत की मर्जी है कि वो किसको अपनी मर्जी को, यानी कि अब जो कुछ भी होना चाहिए वो सारे का सारा हुकूमत की फेवर में होना चाहिए। अगर आप अपोजिशन की बोलते हैं या आप सच्चाई को बयान करेंगे और हुकूमत को उससे इख्तलाफ है, तो या फिर आपको 3 साल की जेल है और एक जो है कंप्लेनेंट तो कोई भी हो सकता है, आप किसी को खड़ा कर सकते हैं। आपको पता है करोड़ों रुपए, एक खबर का करोड़ों रुपए जुर्माना, 25 मिलियन का जुर्माना उन्होंने उसमें जो है वो तजवीज़ किया है। अब ये बताएं कि एक सहाफ़ी या सहाफ़ती इदारा 25 मिलियन का जो जुर्माना है वो कहाँ से दे सकता है? बिल्कुल ठीक फैजान साहब। जी राजा साहब, यहाँ तक तो ये बात ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि ये एक और भी बहरान जो है वो जन्म ले रहा है और वो ये अदालती बहरान है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा जो है वो आप आगाह कीजिएगा। जी फैज़ान, बिल्कुल दुरुस्त है, एक नया अदालती बहरान तो जन्म ले रहा है, लेकिन साथ ही जो भी आपने बात की मीडिया का बहरान भी जन्म ले चुका है। हमें याद है कि माजी में जब कोई भी जितनी भी हुकूमतें हुआ करती थी, जब भी कोई इक़दाम करती थी तो इवन मार्शल लॉ के दौर में जो अपोजिशन के पास प्लेटफॉर्म होता था जहाँ पे वो ओपनली जाके बात करते थे, वो या प्रेस क्लब होता था या बार एसोसिएशन होती थी। लेकिन इस दफ़ा लगता है कि क्योंकि मामलात इस हद तक ख़राब हो गए हैं, एक तरफ मीडिया को दीवार से लगाया गया है और वो जो मुजवज़ा कानून है उसका मसवदा सहाफ़ियों को पता चला तो हमने देखा कि सहाफ़ती तंजीमें तकरीबन मुल्क भर की जितनी भी सहाफ़ती तंजीमें, जितने भी ग्रुप हैं, जितने ही धड़े हैं, ये बहुत अरसे बाद एक ऐसा मौका है जिस पर सारे मुत्तहिद हो गए और वो उन्होंने मुज़ाहमत करने का ऐलान किया है। बाकायदा आपने देखा कि इश्तारी कैंपेन्स भी चलाई जा रही हैं, सहाफ़ी जगह जगह पर एहतजाज भी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमें वकला काला कोट, काली टाई काला कोट दोबारा निकलते हुए नजर आ रहे हैं और ये एक जगह पे जाके इन दोनों चीज़ों का कनेक्शन भी बनता हुआ नजर आ रहा है। माजी में आपने देखा होगा कि जब नवाज शरीफ साहब का दौर था तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होता था कि एक तरफ एक बेंच एक ऑर्डर पास कर रहा होता था तो उसी के खिलाफ दूसरा बेंच दूसरा ऑर्डर पास कर देता था। यहाँ पर यह हुआ है कि जो सहाफ़ी हैं, जो इमरान शफकत और आमिर मीर, उनको FIA ने उठाया था, उसके खिलाफ एक पटिशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें ये दोनों सहाफ़ी हज़रात भी शामिल है और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी एक और जर्नलिस्ट हैं वो भी शामिल हैं। और ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने इसका जो है वो इस पटिशन की इब्तदाई समाअत करते हुए एक नोटिस जारी कर दिया जो दूसरे फरीक हैं उन सबको, और साथ ही 26 अगस्त की तारीख भी मुकर्रर कर दी। जबकि उसके कुछ ही देर के बाद ये पता चला कि मुबैना तौर पर एक और बेंच ने, जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है उमर अता बंदयाल, उन्होंने भी एक 5 रुकनी बेंच बना दी है इसी पिटीशन की समाअत के लिए। अब यहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट आ गया है कि एक ही चीज़ पर 2 बेंच हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने 2 रुकनी बेंच बनाया और जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 5 रुकनी बेंच बना ली और तारीख भी उन्होंने पहले से अनाउंस कर दी। जहाँ पर अब 2-3 फैक्टर आते हैं कि क्या एक सुप्रीम कोर्ट के जज का इख्तियार है, अगर कोई 100 मोटो का है, कि वो आज खुद बेंच भी तश्कील दे सकते हैं। उससे पहले अमूमी प्रैक्टिस तो यही आई है कि 100 मोटो नोटिस लेते भी हैं कुछ जज साहब तो वो भिजवा देते हैं बेंच की तश्कील के चीफ जस्टिस को, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। इससे पहले हमने देखा कि जो सिंध हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उनको एडहॉक जज के तौर पर तजवीज़ किया गया उनका सुप्रीम कोर्ट के लिए नाम, और उसमें पता चला कि वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम का भी बड़ा किरदार है, जिस पर वकला बहुत गुस्से में आ गए और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने इसको अपनी जो है वो जिसे कहते हैं कि एक इंसल्ट उन्होंने फील की और उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया सुप्रीम कोर्ट में आने से। उन्होंने कहा जी वो लाजिम बात है, एक शख्स जो चीफ जस्टिस के अहदे तक पहुँचा है उसको आप सुप्रीम कोर्ट में लाएंगे तो मुस्तकिल जज के तौर पर लाएँ। एडहॉक जज का क्या मतलब हुआ? ये बेसिकली हम कह सकते हैं कि मुबैना तौर पर उनको डिग्रेड करने की कोशिश थी, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ उससे इनकार किया, उसके बाद एक मोस्ट जूनियर जज को जो है वो सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया, जिस पर जो सिंध के वकला हैं उन्होंने शदीद एहतजाज किया और ये एक जो है वो हड़ताल उनकी इस वक्त भी सिंध में चल रही है। इसके साथ ही जब ये पटिशन आ गई साफ़ियों वाली, इस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ा ने बनाया बेंच,
फिर जस्टिस उमर अतिया बंदयाल ने बेंच बनाया। तो ये बात पता चली जब वकला की एक तकरीब चल रही थी उसमें, तो वहाँ पर हामिद खान भी मौजूद थे, अली अहमद खुद भी मौजूद थे और पाकिस्तान के वकला की बहुत ज़्यादा क़यादत मौजूद थी। और इस पर जो है वो शदीद बरहम हुए वकला, और उन्होंने कहा कि जनाब अल जिहाद ट्रस्ट केस में जो है वो चीफ जस्टिस का मेरिट से बनना फ़ैसला हो चुका है और मेरिट को किसी भी जगह पर वो नहीं किया जा सकता। जूनियर जज की तैनाती के भी वो खिलाफ हैं। और ये जो नंबर्स का खेल है, ये कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर वकला के ये कहने का जी ये एक सारी कोशिश इसलिए की जा रही है कि किसी तरीके से भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को अपनी सीनियरिटी पर अपने वक्त पर चीफ जस्टिस बनने से रोका जा सके। इससे पहले जितने उनके खिलाफ रेफरेंसेस आए वो ख़त्म हुए, फिर उनके खिलाफ जो है उनकी जायदादों के हवाले से उनकी बेगम साहबा को भी तंग किया गया। और वकला का ये कहना है कि ये सारा कुछ उसी खेल का किस्सा था कि एक नंबर गेम सुप्रीम कोर्ट में बनाई जाए अपनी मर्जी के जजेस लाकर, और फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ा को किसी भी तरह से चीफ जस्टिस बनने से रोका जा सके। इसके बीच में ये साफ़ियों वाली पटिशन भी आ गई है। तो ये अब दोनों चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं। यूँ लग रहा है कि ये जो दो पाकिस्तान के ऐसे तबकात जो कि अपनी अपनी आज़ादी पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करते, वो दोनों ही अब इस हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े होने जा रहे हैं। यहाँ पे फैज़ान एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हुकूमतें आती हैं और जाती हैं, लेकिन इक़्तिदार इतनी एक नशा आवर चीज़ होती है वो अच्छे खासे समझदार हुक्मरान की भी कहते हैं ना मत मार देती है। तो खान साहब तो पता नहीं अब वो क्या उनके जहन में आ गया कि मैं बजाक वक्त ये दोनों इदारे कंट्रोल कर लूँगा, साफ़ी तंजीमों को भी और वकला को भी, और अपनी मर्ज़ी में सारा कुछ कर लूँगा। लेकिन ऐसा होता मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। हम ये कह सकते हैं कि जिसने भी ये तजवीज़ दी है और ये हुकूमत जो बिल ला रही है साफ़ियों के हवाले से या जो जजेस के हवाले से जो भी इक़दाम कर रही है, ये जो भी हुकूमत के ये जो खैर ख्वाह जिन्होंने ये मशवरे दिए और फिर अमल भी होता हुआ नज़र आ रहा है, मुझे तो लगता है कि इस हुकूमत पर ख़ुद कुछ हमला करने के मुतरादिफ़ है। क्योंकि हर एक कहते हैं कि आपकी आज़ादी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है जहाँ पर मेरी नाक शुरू होती है। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही हमें भी दिखाई दे रहा है। आपका क्या कहना है इस बारे में? जी मेरा भी कोई जो ख्याल है वो आपसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। और ऐसा तो वैसे बादशाहत के दौर में तो मुमकिन है कि किसी बादशाहत के दौर में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन जहाँ पर जमहूरियत हो, लोगों की अपनी एक राय हो, और फिर दुनिया इतनी आगे चली गई है कि आप सोशल मीडिया पे चले जाएं, आपकी पूरी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, वहाँ पे आप ये कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? हम कहते हैं कि जी हमें FATF की ग्रे लिस्ट में भी और फलां जगह पे, जब दुनिया के जो ममालिक हैं वहाँ पे आप वो देखते हैं कि साफ़ती आज़ादियाँ कितनी हैं, आइन और कानून की हुक्मरानी कितनी है, तो फिर आप ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में भी जा सकते हैं। और फिर बंदा ये कहे कि जी ये पाकिस्तान की बदनामी होती है, इस तरह यूँ होता है। तो हुकूमत जो इक़दाम है उनको भी देखें। यहाँ पर इस बात की ज़रूरत है कि हुकूमत इन दोनों चीज़ों पर बड़ी संजीदगी से गौर करे और मुल्क को आइन और कानून के तहत चलाने के लिए और आज़ादी सहाफ़त के लिए इक़दाम करे। और अगर हुकूमत ऐसा करती है तो यकीनन उसे सराहा जाएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।